सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदा हमें आशीष दिया। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आज अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने हर एक परिवार के सदस्यों को पिता आपने बचाया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको दिया है, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपको श्वासें दी। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से शाम के लिए। जो भी आज मेरे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं कि परमेश्वर से हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने घर को सही करेंगे, अपने परिवार को सही करेंगे, जो भी किसी प्रकार की बुराइयां आपके घर में हैं, समस्याएं हैं, यदि उसे दूर करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। आपको विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक कामों को बड़ी आसानी से करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया। घबराते तो वो लोग हैं जो गलत कार्य करते हैं, लेकिन आप तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, जब प्रार्थना करो तो अपने मन में किसी प्रकार की दुविधा को, किसी प्रकार की खटक जो आपके मन में खटक रही वो बातों को निकाल दीजिए। या किसी से बताने के लिए है तो बता दीजिए, क्योंकि आप अपने मन में वो बातों को दाब करके रखेंगे, तब प्रार्थना करेंगे, तब वही आपको बातें याद आएंगी। अन्यथा आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पहले अपने मन को एकाग्र करिए, शांत रखिए कि पिता हम आपसे क्षमा मांगते हैं जो भी हमसे गलतियां हुई हो, और पिता जो भी वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, और प्रार्थना करूंगा कि मुझे आशीष दें, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक बिजनेस में, हर एक कामों में, हर एक जॉब में मेरी आप मदद करें, आप मेरी सहायता करें, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। यदि आज हम संकट के दिन, अपने मुसीबत के दिन यदि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते तो जीवन में क्या कर सकते हैं। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, आप कर दीजिए। यदि मैं भोजन करूंगा तो आपका पेट भर जाएगा, यदि मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो एक टेम्परेरी होता है। जब हम आपके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं तो कुछ समय के लिए सही हो जाता है, लेकिन आपका विश्वास उस लायक या फिर उस मजबूती के साथ नहीं खड़ा होता है। इसीलिए आपका काम फिर रुकने लगता है, आपके जीवन में परेशानियां आने लगती है। इसीलिए पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। याद करिए कि पतरस के जीवन में क्या घटना घटी थी। जब पतरस का यीशु को स्वीकार किया था, यानी यीशु मसीह को स्वीकार किया था, तो उस समय क्या घटना घटी थी। आपको याद होगा कि परमेश्वर और जिस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ था, आप लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती में पढ़ सकते हैं, मरकुस में पढ़ सकते हैं, जो कि लिखा है हेरोदेस राजा जो था वो एकदम उलझन में था, घबरा गया था जब परमेश्वर का जन्म हुआ इस सृष्टि पे। तो आज हमें घबराना नहीं है। आज हमारा यदि घबराए तो कोई हमारा दुश्मन घबराए, हमारा शत्रु घबराए, हमारे साथ जो शैतान करता है वो घबराए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके हाथों में आपको मजबूत किया है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था तब चेले उसके साथ थे, तो उसने उससे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने अपने बारे में पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं आज परमेश्वर को? आज यीशु मसीह को आप क्या कहते हैं? यदि आपसे कोई सवाल कर ले कि यीशु मसीह को आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, क्या आप दर्जा देते हैं, क्या उससे प्रार्थना करते हैं, क्या उससे अपने मन की बातों को बताते हैं, क्या विनती करते हैं, क्या दुआ करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहीं पर 19 में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, लूका 9 के 18 के 19 में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया कहता है, और कोई यह कि पुराना भविष्यवक्ता के रूप में आपको देखता है, या फिर कोई कहता है कि पुराने भविष्यवक्ता के रूप में आप जी उठे हैं। ये सब कहते हैं।
उसने उससे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यहाँ पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन आप क्या कहते हैं? आज आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं? लेकिन पतरस ने यहाँ पे जवाब दिया था। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उसे चिता करके कहा कि यह किसी से ना कहना, क्योंकि पतरस जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और उस समय जो सरकारें थी, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, बहुत ज्यादा डर लोगों के अंदर था, भय था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये किसी से मत कहना। इसलिए मत कहना क्योंकि लोग जो आज मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं अपनी बड़ाई नहीं करने के लिए आया हूं। यदि वहां पर पतरस कहता कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो लोगों के मन में विचार आता कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए लोग दूर हो जाते, नफरत करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी बड़ाई मत करना। यीशु मसीह ने कहा, तुम उस परमेश्वर की बड़ाई करो जिसने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर ने संभाला। और रात भर परमेश्वर आपके बच्चों को संभाल के रखेगा, उन्हें आशीष भी देगा, उन्हें बरकत भी देगा, उन्हें हर तरीके से संभालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज आप क्या घबराते हैं? नहीं, आपको नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुद अपनी भविष्यवाणी करता हो। फिर उसने कहा पतरस से, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ करके मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यहाँ पर ये बातें पतरस से प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। प्रभु ने कहा कि अवश्य है कि जो मैं हूँ, मनुष्य के पुत्र को अवश्य है कि बहुत वो दुख उठाए, क्योंकि उठाया। और लोगों ने, जो पुराने लोग थे, जो प्रधान थे, जो याजक थे, जो राजा थे, महाराजा थे, वो लोग सब तुच्छ समझ करके उसे मार डालेंगे। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो हुआ। तो आज हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा तकलीफ मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तो आज हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर? आज हमें पावरफुल होकर के प्रार्थना करना है, हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, कि जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है, उसे बरकत देता है, उसे संभालता है, उसके बच्चों को, उसके घर को, उसके परिवार को, हर एक सदस्यों को परमेश्वर संभालता है। और आपकी जहां तक नजर जाएगी, परमेश्वर उसमें बरकत देगा, उसमें आशीष देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। निवेदन करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं, खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे,
अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता
परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम सर्दी बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।